जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर उसकी ये मंशा है कि उसकी लो सेक्सुअल डिज़ायर की जो समस्या है, उसको पूर्ण रूप से खत्म किया जाए या ठीक किया जाए, तो आप इस वीडियो को ज़रूर कंप्लीटली वॉच कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, उसके बारे में आपको इंटरनेट के ऊपर ढूँढने से भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है? यानी कि अगर आप अपना संबंध बनाने जाते हैं, वो बिल्कुल भी मन नहीं करता, दिल बिल्कुल भी नहीं लगता, इच्छा बिल्कुल भी नहीं होती है और बहुत सारा प्रयत्न करने के बावजूद भी आपकी समस्या जा नहीं रही है, बहुत सारा एक्सरसाइज़, बहुत सारा फूड हैबिट, सारी कुछ चीज़ें चेंज कर ली हैं, मेडिसिन भी ले ली है, फिर भी आपकी जो समस्या है वो जा नहीं रही है। तो इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में मैं समझा रहा हूँ लो सेक्सुअल डिज़ायर यानी कि सेक्स करने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है, तो उसके पीछे का एक्चुअल कारण क्या है और प्लस उसका निवारण यानी कि क्या करना है, उसका एक्चुअल ट्रीटमेंट क्या है, जो मैं अपनी क्लिनिक के ऊपर जनरली देता हूँ लोगों को जो भी व्यक्ति इस समस्या को लेके मेरे पास आता है, उसके बारे में पूरा डिटेल में इस वीडियो के अंदर मैं समझा रहा हूँ, ठीक है? बहुत ही ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? देखिए, अगर आपका लो सेक्सुअल डिज़ायर से आप गुज़र रहे हैं, बिल्कुल भी सेक्स करने का मन नहीं करता, आपका पार्टनर आपके पास है, फिर भी संबंध बनाने का मन नहीं कर रहा है, तो मुख्य रूप से इसके 4 कारण रहते हैं, जिसकी वजह से ये समस्याएँ जनरली देखने को मिलती हैं, ठीक है? और एक-एक कारण बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। नंबर 1 बहुत बड़ा जो सबसे बड़ा मुख्य कारण आज के समय में देखने को मिलता है, वो है मानसिक कारण। अगर आप मानसिक तौर पे बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं किसी भी वजह से, मान के चलिए बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का आपको टेंशन है, चिंता है, तनाव बना रहता है और या किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा आप सोचते हैं, ओवरथिंकिंग करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। आज के समय में सबसे बड़ा कारण देखने को मिलता है, यही मिलता है कि अगर आप ज़बरदस्त किसी टेंशन से सफ़र कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव बना रहता है, ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, यानी कि सोचते बहुत ही ज़्यादा हैं। अगर ये सब चीज़ अगर आपके मन में आ रहा है, बार-बार ख़्याल आ रहा है, तो डेफ़िनिटली आपको ये दिक्कत बनाएगा, ठीक है? किसी काम का बहुत ज़्यादा अगर आपके ऊपर प्रेशर बना हुआ है, मतलब हमेशा उसके बारे में कंटीन्यूअस थॉट आ रहा है, सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, तो जिसकी वज़ह से मेंटली आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो डेफ़िनिटली उसका प्रभाव निश्चित तौर पे आपकी सेक्सुअल लाइफ़ के ऊपर पड़ना ही है। तो जब आप हमेशा थके रहेंगे, दिमाग में टेंशन बना रहेगा, तो आपका जो सेक्सुअल एक्टिविटी करने का मन है, वो भी धीरे-धीरे कम हो जाएगा, ठीक है? और इसका प्रॉपर निवारण क्या है, इस वीडियो के अंदर आगे डिटेल में समझेंगे। पहले सबसे पहले कारण को समझ लेते हैं, उसके बाद निवारण के बारे में अच्छे से बात करेंगे, ठीक है? दूसरा मुख्य कारण इसी के अंदर निकल के आता है कि अगर आपका पार्टनर के साथ इमोशनल बॉन्डिंग यानी कि इमोशनली आप कनेक्ट नहीं रहते हैं, तो उसकी वजह से भी आपके ऊपर डेफिनेटली प्रभाव पड़ता है, ठीक है? पार्टनर के साथ अगर इमोशनल बॉन्डिंग नहीं है, सेम मोनोटोनस वही चीज़ें रोज़ डेली कर रहे हैं, तो उसका भी प्रभाव आपके सेक्सुअल लाइफ के ऊपर पड़ता है। और ये बहुत छोटी चीज़ नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। लोग क्या है पार्टनर के साथ सही संबंध नहीं है, रोज़ दिन में लड़ाई-झगड़ा करना है, छोटी-छोटी बातों पे उसको ताना मारना है, तो डेफ़िनेटली आपकी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है? छोटी-छोटी बातों में आप उसको टोक रहे हैं, हर चीज़ में उसका कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव भी झेलना पड़ेगा आपको, क्योंकि मेंटली आप डिस्टर्ब होंगे, ये निश्चित तौर पे इसका कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है? ये एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है, इसको डिटेल में अगर समझाएँगे, चलिए किसी और एक वीडियो में, अभी मैं आपको केवल बेसिक बता दे रहा हूँ, तो आप अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है? बाकी कभी-कभी क्या है, बहुत ज़्यादा अगर परफ़ॉर्मेंस का एंग्ज़ायटी रहता है, तो उसकी वजह से भी इम्पैक्ट पड़ता है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत ही ध्यान से समझिए। देखिए, जब भी अगर आप संबंध बनाने जा रहे हैं, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, कि मैं संबंध बनाने जाऊँगा, मेरा पार्टनर पता नहीं मैं संतुष्ट कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, मैं खुद को संतुष्ट कर पाऊँगा कि नहीं, यानी कि जैसे ही ये संबंध बनाने जाते हैं, वैसे ही आपका वीर्य बाहर निकल जाता है और मतलब 1-2 स्ट्रोक मारे, बहुत टाइमिंग कम आ रही होती है, उसकी वजह से धीरे-धीरे क्या है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल धीरे-धीरे खत्म हो जाता है, ज़ीरो स्थिति में पहुँच जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है, जिसकी वजह से जनरली धीरे-धीरे क्या है, जब सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें आपके घर कर जाती हैं ना, तो डेफ़िनिटली इसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी के ऊपर देखने को मिलना ही मिलना है, ठीक है? मतलब जो पास्ट सेक्सुअल रिलेशन आप बना रहे हैं, अगर वो सही नहीं गुज़रता है, तो आगे का सेक्सुअल रिलेशन भी धीरे-धीरे डिस्टर्ब होना ही है और मल्टीपल जब पार्टनर रहते हैं, तो भी ये समस्याएँ देखने को अक्सर मिलती हैं। ब क्योंकि मेरे पास क्लिनिक पे ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, जिनके मल्टीपल पार्टनर रहते हैं और जब बात करते हैं, कंडीशन बताते हैं, तो समझते हैं कि वो मतलब जो अपनी फीलिंग है, अपना प्यार है, अपना इश्क है, जो शब्द हैं, वो सही से ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में नहीं रहती है, आपसी समझौता सही तरीके का नहीं रहता है, प्यार-मोहब्बत बराबर तरीके का नहीं रहता है ना, तो उसका प्रभाव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों रूप में आपके शरीर के ऊपर पड़ता है और आपका जो सेक्सुअल डिज़ायर होता है, यानी कि सेक्स करने की जो इच्छा होती है, वो धीरे-धीरे कम होना स्टार्ट हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है, जिसकी वजह से ये समस्याएँ देखने को मिलती हैं, ठीक? नंबर 1 कंप्लीट हो गया, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, ठीक?
दूसरा जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मुख्य कारण निकल के आता है वो है हार्मोन्स का लेवल का डिस्टर्ब होना। अगर हार्मोन्स देखिए आपका जो शरीर है पूरी तरीके से हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे ही आपका जो सेक्सुअल एक्टिविटी रहती है वो भी पूरा हार्मोन्स के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? लेकिन अगर आपका सेक्सुअल हार्मोन धीरे-धीरे कम होने लगा, स्पेशली आपका जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, पुरुषों में खास करके अगर उसकी मात्रा धीरे-धीरे कम होने लगती है, तो आपका जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो खत्म हो जाता है, ठीक है? तो उसके लिए कुछ सर्टेन टाइप ऑफ मेडिसिन्स हैं जो कि चलती हैं, डीसीएम होम्योपैथिक मेडिसिन्स चलती हैं हमारी बनाई हुई, तो उससे बहुत ही गज़ब का रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन धीरे-धीरे कम होएगा तो डिक्टो मतलब ये निश्चित है कि आपका जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो धीरे-धीरे कम होएगा क्योंकि वही एक चीज़ें एक्साइट करती हैं आपकी बॉडी को, ठीक है? बाकी कोई और बीमारी है एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको थायराइड की समस्या बनती है, देखो थायराइड अगर गड़बड़ हो जाएगा तो पूरा डाइजेशन का सिस्टम रिलेटेड जो होती है सब डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है कि थायराइड की समस्या है या और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं, डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं, एंग्ज़ायटी से सफ़र कर रहे हैं, ओवरथिंकिंग से सफ़र कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों रूप में आपके शरीर के ऊपर निश्चित तौर पे पड़ता ही पड़ता है। तो ये कुछ मुख्य कारण हैं हार्मोन्स के लेवल पे जिसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी के ऊपर देखने को मिलता है, ठीक है? तीसरा और बेहद ही महत्वपूर्ण कारण जो कि समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है, अगर 2 मिनट समय निकाल के आप इस चीज़ को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है? अगर आप शरीर से कमज़ोर रहते हैं, मतलब आपका शरीर वीक है, कमज़ोर है, बिल्कुल हमेशा आलसपन आपके शरीर के अंदर बना रहता है, ये लंबे समय से अगर आपकी समस्या है मतलब आप एकदम वीक ही हैं, शरीर आपका बिल्कुल फिट ही नहीं रहता है, तो डेफ़िनिटली उससे सेक्सुअल रिलेशन के ऊपर भी इफ़ेक्ट आएगा। शरीर कमज़ोर ही है, कितना भी प्रयास करेंगे स्टेमिना ही नहीं बन पाएगा, सेक्सुअल एक्टिविटी कर ही नहीं पाएँगे। बहुत अच्छा रोमांस कर रहे हैं, लेकिन शरीर साथ ही नहीं दे पा रहा है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं आपके शरीर के ऊपर। अगर शरीर में वीकनेस रहती है, कमज़ोरी बनी रहती है तो। दूसरा मुख्य इसमें निकल के आता है कि अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है, मतलब एक होता है डीप स्लीप, एक होता है नींद, केवल आप हल्का-फुल्का सो रहे हैं, एक होता है डीप स्लीप। जिन लोगों को डीप स्लीप नहीं रहता है, यानी कि अच्छी नींद नहीं लेते हैं, एकदम भरपूर नींद नहीं लेते हैं, तो उसका प्रभाव आपके शरीर के ऊपर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से फिर आपका जो सेक्सुअल रिलेशन है, वो धीरे-धीरे खराब होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ा कारण है, अगर आपकी नींद कंप्लीटली पूरी नहीं हो रही, तो उसकी वजह से आपका सेक्सुअल रिलेशन खराब होगा, ठीक? और एक बहुत बड़ा कारण निकल के आता है लाइफ़स्टाइल के अंदर बहुत बड़ा कारण शरीर के ऊपर निर्भर करता है वो है ओबेसिटी। मैं लगभग हर एक वीडियो में इस चीज़ को मेंशन करता हूँ कि अगर आप मोटे होते जा रहे हैं, अगर आपका वज़न बढ़ता जा रहा है, तो उसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे आना ही है। वैसे भी मेडिकल साइंस की बात करें तो मेडिकल साइंस ऐसा मानता है कि अगर आप मोटे हो रहे हैं तो ये किंग ऑफ डिसीज़ है। यानी लगभग सभी बीमारियों का मुख्य कारण निकल के आता है वज़न बढ़ना। अगर आपका वज़न धीरे-धीरे बढ़ेगा तो लगभग सारी बीमारियाँ आज नहीं तो कल आपके शरीर के ऊपर देखने को मिलने वाली हैं। ये निश्चित है, पूर्ण रूप से निश्चित है। ये चीज़ आप समझ लीजिए क्योंकि इसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी के ऊपर आना ही है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो कि करना पड़ता है। अगर वो सही सलाह लेते हैं लोगों से और एक्सपर्ट से मदद लेते हैं तो ये समस्याएँ खत्म हो जाती हैं, ठीक है? बाकी कोई लंबे समय से कोई बीमारी से ग्रसित है जैसे डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, क्रोनिक कोई हार्ट रिलेटेड बीमारी है, दिल से संबंधित या श्वसन से संबंधित या किडनी से रिलेटेड या पेट और लीवर से रिलेटेड कोई समस्या अगर आपके शरीर के अंदर बन रही है, तो उसका भी इम्पैक्ट आपकी बॉडी के ऊपर पड़ता है जिसकी वज़ह से धीरे-धीरे आपका जो सेक्सुअल डिज़ायर होता है वो कम होने लगता है, ठीक है? इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, ठीक? एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है। अगर लगभग 1 मिनट का समय निकालेंगे तो उससे डेफ़िनिटली आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है, ठीक है? देखिए, हमारा एक पर्सनल एडवाइस रहता है जितने भी व्यक्ति मेरे क्लिनिक के ऊपर आते हैं, जितने भी व्यक्ति मेरे क्लिनिक के ऊपर आते हैं, ये चीज़ मैं उनको ज़रूर समझाता हूँ कि अगर किसी चीज़ का नशा कर रहे हैं, चाहे एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप मसाला ले रहे हों, सिगरेट ले रहे हों, बीड़ी ले रहे हों, दारू या ड्रिंक कर रहे हों या कोई भी नशा ले रहे हों, तो नशा आपको परमानेंटली नपुंसक बनाएगा, आज नहीं तो कल। ये चीज़ आप समझ लीजिए, ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ा कारण है, चाहे आप शराब का सेवन कर रहे हैं या किसी और चीज़ का। ये आपको टेम्परेरी दिखेगा कि बहुत ही अच्छा है, लेकिन लंबे समय में आपका जो सेक्सुअल डिज़ायर है, वो कम कर देगा और आपका जो सेक्सुअल लाइफ़ है, एकदम स्पॉइल कर देगा, खत्म कर देगा। ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है आपके शरीर के ऊपर और लोग समझते नहीं हैं। जो व्यक्ति नहीं समझेगा, वो आज नहीं तो कल इसका भुगतान करेगा। ये पक्का है, निश्चित तौर पे इस पे कोई रोक नहीं सकता है, ठीक? और एक चीज़ मैं भूल गया जो कि पर्सनली मैं आपको बताना चाहूँगा और लगभग ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है जिनका सेक्सुअल डिज़ायर खत्म होता है, ये उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आज के समय में लोग बहुत ज़्यादा पॉर्न मूवीज़ का कंज़प्शन करते हैं, ठीक है? इंटरनेट फ्री हो चुका है, लोग महीने भर का रिचार्ज कराते हैं और
दबा के पॉर्न मूवीज़ देखते हैं। और पॉर्न मूवी अगर लगातार आप देख रहे होते हैं, तो उससे क्या है नेचुरली धीरे-धीरे होता क्या है कि आप उसी की तरह आपका माइंडसेट डेवलप हो जाता है। अगर उसी तरीके का माइंडसेट जब डेवलप हो जाएगा, तो आपके दिमाग में उसी तरीके के थॉट्स आने स्टार्ट हो जाएँगे और आप जब भी पार्टनर को अपने देखेंगे, तो उससे कंपैरिज़न करने लगेंगे और ये एक बहुत गलत तरीका है। क्योंकि जो भी आप पॉर्न मूवीज़ के अंदर देखते हैं चीज़ें, वो हमेशा बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड रहती हैं। मतलब एक 15 मिनट की वीडियो बनाने के लिए वो 15 दिन का समय लेते हैं, प्रिपेयर करते हैं, स्क्रिप्ट बनाते हैं, पूरा मतलब वो मेकअप करते हैं, आर्टिस्ट बुलाते हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। उसमें दिखते सिर्फ़ 1-2 लोग हैं और उसके पीछे बिहाइंड द सीन 15 लोग रहते हैं, ठीक है? तो मतलब मल्टीपल चीज़ें उसके अंदर रहती हैं, मतलब वो पूरी तरीके से मॉडिफाइड है, मतलब नकली चीज़ है। अगर आपको सेक्सुअल लाइफ़ या वैवाहिक जीवन अच्छा गुज़ारना है, तो पोर्न मूवीज़ से छुटकारा पाना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा आज के समय में स्लो पॉइज़न का काम करता है आपकी सेक्सुअल लाइफ़ के लिए। मतलब आपकी एकदम इच्छा खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप हमेशा कंपैरिज़न करते रहेंगे अपने पार्टनर का उस व्यक्ति के साथ जिससे वो जी द जी मतलब जो व्यक्ति वहाँ एग्ज़िस्ट ही नहीं कर रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या है आज के समय में। तो मेरा ये पर्सनल एडवाइस है कि आप इस चीज़ से जितना बचे रहेंगे उतना बेहतर रहेगा। मतलब आप ये सब छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके शरीर के ऊपर डालती हैं, ठीक? आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें कंप्लीटली समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लगभग-लगभग मैंने सारी चीज़ें कंप्लीटली आपको बता दी हैं, सजेस्ट कर दी हैं। अब बात करते हैं इसके प्रॉपर ट्रीटमेंट के बारे में, यानी कि इस समस्या को हमेशा के लिए जड़ से कैसे खत्म की जाए उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? सबसे आसान तरीका है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर मेरे क्लिनिक के आस-पास रहते हैं, तो सबसे पहले आप मेरे क्लिनिक चले आइए, अपनी पूरी कंडीशन बताइए, मैं उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करूँगा और आपकी समस्याएँ खत्म हो जाएँगी, ठीक है? अगर आप हमारे क्लिनिक से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, तो सबसे पहले एक ही काम करना है कि एक कंसल्टेशन कॉल बुक करनी है। कंसल्टेशन कॉल बुक करने के बाद आप अपनी पूरी सिचुएशन और कंडीशन मुझको बताइएगा, फिर मैं आपको गाइड करूँगा कि आपको क्या करना है। और सबसे बड़ी गलती जो लोग अक्सर करते हैं, वो चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करना है कि रेडीमेड मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं लेना है। किसी भी क्लिनिक से, किसी भी मेडिकल स्टोर से, ऑनलाइन कहीं भी रेडीमेड दवा बिल्कुल भी नहीं लेना है। डॉक्टर से कंसल्ट करना है, उनको पूरी सिचुएशन बताना है, कंडीशन बताना है, एक्सपर्ट की मदद लेना है, फिर अपनी समस्या का निदान आपको सही तरीके से मिल पाएगा। और लोग इसी वजह से फेल होते रहते हैं बार-बार, क्योंकि वो रेडीमेड मेडिसिन लेते रहते हैं और उनकी समस्या कभी भी जड़ से खत्म नहीं होती है, ठीक है? मेरा पर्सनल एडवाइस रहता है कि आप एक कंसल्टेशन कॉल बुक करके डायरेक्टली मुझसे बात करिए, फिर मैं आपको गाइड करूँगा कि आपको क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है?